नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। भाई बात करते कभी कभी हम दूसरों की समस्याओं को समझने का प्रयास ही नहीं करते और बहुत ज़्यादा असंवेदनशील हो जाते हैं। भाई छोटे से किस्से के से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार क्या था कि एक नाव में कुछ यात्री सवारी कर रहे थे, जा रहे थे और साथ में दो बंदर भी थे। वो बंदर हमेशा इधर से उधर उछलना कूदना, इधर परेशान करना, उधर करना, इधर कूदना, अपने अपने जो उनका व्यवहार था वैसे ही वो कार्य कर रहे थे। लेकिन उसके वजह से अन्य जो भी यात्री थे उनको बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी और नाविक को भी असुविधा होने लगी थी। उनको लग रहा था कि बार बार की उछल कूद से कहीं ऐसा ना हो कि नाव जो है इस दरिया के उफान में डूब ही जाए। लेकिन वो बंदर जो है अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे थे और उनको ठीक करने का कोई संसाधन भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दार्शनिक वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर यदि आप कहें तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जिनके बंदर से उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप ही प्रयास करिए। उन्होंने क्या किया दार्शनिक ने कि दो लोगों की मदद से उन बंदरों को उठाया और उठा करके पानी में दरिया में फेंक दिया। अब जैसे ही दरिया में फेंका गया उनको तो बंदर हाथ पैर चलाने लगे, तैरने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और जब वो तैरते तैरते थकने से लगे तब उन्होंने नाविक को उसको ले जाने के लिए कहा बंदरों के पास और उनको हाथ पकड़ करके वापस ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो हाथ पकड़ के ऊपर उठा करके नाव में आए वो एक किनारे जाके चुपचाप बैठ गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके इतने बदले हुए रवैये को देखकर दार्शनिक से उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चुपचाप अपने व्यवहार के विपरीत वहाँ पर जाकर बैठ गए। तो उन्होंने कहा कभी कभी होता क्या कि हम दूसरे की परेशानियों से अनभिज्ञ होते हैं या असंवेदनशील हो जाते हैं, हम समझते ही नहीं। लेकिन जब वो परेशानी खुद पर पड़ती, जब उन्होंने इन बंदरों को दरिया में फेंका तो उन्होंने पानी की भव्यता और नाव की ज़रूरत, आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और वो आके शांत से बैठ गए। यही हमारे जीवन में होता है। कभी कभी हम दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा असंवेदनशील होते हैं कि हम उनकी परेशानी को समझते ही सिर्फ अपने ही व्यवहार पर लगे रहते हैं और अपना व्यवहार उनके प्रति खराब कर लेते हैं। लेकिन जब वो परेशानी हमारे खुद के ऊपर पड़ती है तो हमें एहसास होता है। इसलिए मित्रों, हमेशा दूसरों के प्रति अपना सहज भाव, अपनी दया, अपनी करुणा और उनकी भावनाओं को और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम उनके प्रति अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी भावनाएं तो अच्छी रख सकते हैं, क्योंकि जीवन में उन हर परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने हमेशा आती और जाती रहती हैं। हमको हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ये कहानी यही प्रेरणा देती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। आपसे फिर ऐसी ही कोई प्यारी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दोस्त पीयूष रंजन। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।